सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित बनाम लड़कच्चन। ठीक है, तो ये एक निबंध है, एक व्यंग्यात्मक निबंध है। किस पर व्यंग्य किया गया है? लड़कच्चन पर। ये एक निबंध संग्रह है जो कि शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित है। ये निबंध के साथ बाकी और 14 निबंध शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित है। निबंधकार है बाल मुकुंद गुप्त जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ों को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुल बाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुल को लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बैठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को ये भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। अच्छा, जो बालक क्या था, शिव शंभू शर्मा, उनको बचपन में बुलबुल का बहुत चाह था। वो बस यही चाहते थे कि उनके हाथ पर एक बुलबुल आकर बैठे और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण थे, इसीलिए उनको बुलबुल नहीं मिलता। उनके जो पिता हैं वो सोचते थे कि अगर बालक को बुलबुल दी तो वो मार देगा या हत्या होगी तो पाप लगेगा। ठीक है। सराय के भटियारे बुलबुल पकड़ा करते थे। कौन बुलबुल पकड़ा करते थे? सराय के भटियारे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते हैं। गांव के लड़के उनसे कितने पैसे में खरीद लेते हैं? 2-2, 3-3 पैसे में। पर बालक शिव शंभू शर्मा तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता के आगे बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर उनका जी फड़क उठता था। क्या उठता था? उनका जी फड़क उठता था जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों को अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता, जो हमारे दिल में होती हैं, जो हम सोचते हैं, वो उनका अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। उसी तरह उनको जो बुलबुल देखकर उनके जो जी फड़क उठता था, तो उसका अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरों को क्या होगा? आज ये वही शिव शंभू है। स्वयं इसी को उस बालक काल के अनिवर्चनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। मतलब जब हम बचपन में होते हैं तो कोई छोटी छोटी चीज़ करते हैं, कुछ यहाँ घूमने जाते हैं, टॉयज वगैरह ख़रीदते हैं, उसी में भी हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं उस खिलौना के हम क्या करते हैं कि उतना खुशी हमें नहीं मिलती। उसी तरह बचपन में जो बुलबुल को पकड़ने की खुशी थी, वही बात को सोचकर अभी वही शिव शंभू शर्मा को आनंद नहीं होता है। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन करता हुआ बालक शिव शंभू शर्मा सो गया। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई अगर हमें कुछ काम होता है तो हम ये नहीं सोचते रात को कि कल सुबह उठ के कैसे करेंगे, वे सब वही शिव शंभू शर्मा भी बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं सोचते ही सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। उसने क्या देखा? संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने के जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती है। कितने बुलबुल? सैकड़ों। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ती है। मतलब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ते हैं जहाँ से वो पकड़ सकते हैं। उनके बैठने के अड्डा भी नीचे नीचे है। वह कभी उड़कर इधर जाती है, कभी उड़कर उधर जाती है, कभी यहाँ बैठती है, कभी वहाँ बैठती है, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती है। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है।
उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते, इधर उधर कूदते। यहाँ पे दो यहाँ पे कितने 2-3 साथियों के साथ और सराय के बटियारों से गांव के लड़के कितने पैसे से खरीद लेते हैं बुलबुल, 2-2 3-3 पैसे में। बुलबुल पकड़ने की अच्छा, आज शिव शंभू शर्मा की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उससे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन गया। उसका खेलने का मैदान कैसा बन गया है? बुलबुलिस्तान। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। शिव शंभू देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। सामने क्या था? एक सुंदर बाग। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं। उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। कलश, कितने कलश है? सैकड़ों। बालक 2-3 साथी सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने के बगीचा, सोने के महल और बुलबुलें सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता रहा। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालक सहित उड़ रहा था, पर यह अमोद बहुत देर तक सुखदायी ना हुआ। बुलबुलों को ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, हाँ, मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ? माता पिता कहाँ? मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुल बुलाकर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई। मनोराज्य समाप्त हुआ। जैसे कि हम सपने देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम ये कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, अपने मनपसंद चीज़ बना रहे हैं, सोने खरीद रहे हैं, जेवर खरीद रहे हैं, जो भी जिसको जो पसंद है वो वही कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा सपना टूटता है तो हम असलियत में आ जाता है कि हम वही है, हकीकत में हमारे घर में है कुछ नहीं, बस सोए रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार उस बालक शिव शंभू शर्मा का भी सपना भंग हुआ। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों के सपने ही देखा है या सचमुच कोई करने का योग्य काम भी किया है? आपने माय लॉर्ड, यहाँ पे आपने माय लॉर्ड किसे कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को। खाली अपना ख्याली पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है? एक बार ये बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपके भारत में स्थिति के अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका है। मतलब लॉर्ड कर्जन का जो 5 वर्ष था अवधि, वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, उसी में से उन्होंने क्या किया? बालक शिव शंभू शर्मा पूछ रहे हैं। हिसाब कीजिए। नुमाइशी कामों के सिवा, नुमाइश मतलब दिखाने की काम जो होता है कि कुछ लोग ऐसे नहीं होते, काम कोई और करे नाम लेने के लिए आ जाते हैं। हाँ, उसी तरह नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं? ये भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? मतलब दिखाने वाली जो चीज़ होते हैं वो करते हैं। इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्यकाली अंतिम वक्तृता थी। अच्छा, इस बार के कौन सी वक्तृता है ये? लॉर्ड कर्जन की अंतिम वक्तृता थी, बजट की वक्तृता। ज़रा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूतों का वर्णन ना हुआ है। आप बारंबार अपने 2 अति तुमतराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। अच्छा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था आरएसटी में। और दिल्ली दरबार कहाँ पे है? नहीं, दिल्ली दरबार मतलब जैसे है कि एक सभा मीटिंग बैठते हैं ना, उसी तरह, जो कि दिल्ली में बैठा मतलब दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, पर जरा विचारिए तो ये दोनों काम सो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक बार 2 बार देख आने की चीज़ होगा, उससे दरिद्रों को कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा
उन्नत हो जाएगी। ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अच्छा देखो, कोई भी चीज़, जैसे कि शाहजहां ने क्या ताजमहल बना दिया, कि वो क्या अभी क्या किसी दरिद्र के लिए कुछ होता है काम, मतलब जो भी जिसके पास पैसा होता है वो जाके घूम के आ जाते हैं। उनके जो गरीब होते हैं उनके लिए वो कुछ नहीं है, मतलब काम की चीज़ क्या है, काम की कुछ चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। देखो, हाँ, अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के सपने से बढ़कर कुछ ना था। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए कि बुलबुल के सपने से बढ़कर कौन क्या कुछ नहीं था, दरबार। ठीक है, जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं वहीं सब लौट गए, मतलब जहाँ से सब आए थे वो चले गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने के हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वो अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चल गए। जैसे राजा महाराजा जैसे नहीं आते घोड़े में सवार होके, उसी तरह जिसके ये भी आए थे और वो जिसका था वो उसके पास चला गया। आप भी जानते हैं कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपके भारत के सब राजा महाराजाओं का सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया है। ये सब चीज़ें खाली नुमाइशी हैं, मतलब दिखाने वाली थी। भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद था। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को? मतलब लोग क्या है, जिस लोग काम के, मतलब विक्रमादित्य जिसको हम बोलते हैं उनको याद करते हैं, उनका जो सिंहासन है उसको याद करते हैं। ओबियसली विक्रम को ही याद करते हैं। अकबर को याद करते हैं, उसका तख्त को। शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी, मतलब या फिर तख्त था उससे। मतलब लोग क्या करते हैं, उनके काम की वजह से लोगों को याद करते हैं, नहीं तो जो उनके सिंहासन, उनके जो कपड़े, ये सब के लिए उनको याद नहीं किया जाता। जो अच्छे काम करते हैं उनको ही याद किया जाता है। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए ये सब बातें विचारने की हैं। चीज़ वह बनना चाहिए जिसे कुछ देर कायम हो। मतलब मैं पहले से ही वो ही बोल रही थी, जो वो चीज़, मतलब कुछ चीज़ ऐसा बनना चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो, मतलब किसी दूसरों का काम आ सके, कुछ दरिद्रों का काम आ सके। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख सपने भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों की यही परिणाम है। उनका तितलियों सा जीवन है। अच्छा, नुमाइशी चीज़ों का जीवन कैसा है? तितलियों सा। याद रखिए माय लॉर्ड, अपने कछाड़ चाय वाले साहब की दावत खाकर। अच्छा, कौन से चाय वाला? कछाड़ के चाय वाला। कि ये लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिनों के लिए। आपने बस कुछ दिन बीत गया, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के। अच्छा, जब अवधि पूरी हो गई तो कुछ दिन और मिले तो किस वजह से? पुराने पुण्य के बल से। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा ये चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपके अपने कर्तव्य ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपकी मौरूसी नहीं, नदी नाव की संयोग की भांति है। नदी नाव की संयोग की भांति कौन है? जिस पद पर वो आरूढ़ हुए थे। याद रखिए, आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदमी कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी ना था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। मतलब लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत जाने से पहले आप कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ की जो कि
क्या हो सकता है, स्मृति मंदिर बन सकता है। फिर स्मृति मंदिर बनाने के लिए उसी स्मृति मंदिर जो पहले से बना हुआ है उसके लिए आपके दिल में क्या है, स्मृति कुछ कदर हो, मतलब कुछ कदर हो, स्मरण रहे। धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोके, पर दूसरों की मूर्तियाँ इतनी हो जावे कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश मतलब बहुत सारे मूर्ति बनाने में गए, आप खुद का चाहो पैसा खर्च करो बना लो, लेकिन असली मूर्ति क्या है, दिल में हो। जैसे कि हम महात्मा गांधी को आज तक भी याद रखें, उनके मरने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू को भी याद रखें, ऐसे ही जो भी बहुत सारे स्वाधीनता संग्रामी हैं उनको हम याद रखें। इसकी वजह से ये नहीं कि उनके फ़ोटो नोट में छपा हुआ है, हम उनको याद रखे हैं कि महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी के फ़ोटो क्या आप बोलेंगे कि महात्मा गांधी की हम याद है हमें क्योंकि वो पैसे में छपा हुआ है उनका फ़ोटो, लेकिन असल में उनकी जो काम थी उसकी वजह से हम उनको याद रखते हैं। वही यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि आप अपनी मूर्ति यहाँ वहाँ बना दे तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। अगर आप लोगों के हृदय में मूर्ति बनाएंगे तो आपको सब याद रखेंगे। अच्छा, माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी भी वैसे ही मूर्ति खड़ी हो? ये मूर्तियाँ किसी प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं। इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम की नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों की कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। जो मूर्ति बना है, जो भी बना है, वो वहाँ पे क्या होता है कि जो पक्षी आते हैं, बैठते हैं, कुछ देर विश्राम करते हैं, फिर चला जाते हैं। आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी, आइए मूर्ति यहाँ दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्तियों से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनाना अच्छा समझा। ये कौन है? लॉर्ड रिपन। याद रखिए, लॉर्ड रिपन की मूर्ति को याद किया गया है। और देखिए, एक स्मृति मंदिर, किसकी स्मृति मंदिर? ये आपके 50 लाख के सरमग के अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। ये स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के सन 1858 ई का घोषणा पत्र है। अच्छा, स्मृति मन क्या है, जो मूर्ति है लॉर्ड रिपन की मूर्ति को याद किया गया है। और जो स्मृति मंदिर है वो क्या किसको कहा गया है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को ये याद रखिए, जो कि 1858 में हुआ था। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वह लिखा। जो खुलासा बात ये की कि एक बार सो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। सो को सो ही समझिए, सो को ड्यूटी नहीं। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितना शिव शंभू शर्मा सिर में बालकपन के उस सुख सपनों की है। यह भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 में प्रकाशित किया गया था। इस निबंध में याद रखने वाली चीज़ क्या है कि किसकी मूर्ति को याद रखा गया है? लॉर्ड रिपन की मूर्ति। और किसकी स्मृति मंदिर? विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र को। और ये निबंध एक व्यंग्यात्मक निबंध है ठीक है।